हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः कॉमर्स विद बीवी अवस्थी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस की तरफ लेके चलूँगा। इनकम टैक्स थोड़ा सा बच्चों का इस विषय के प्रति फियर रहता है, भय रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इस विषय को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें तो बहुत इंटरेस्टेड है, आनंददायक है और जीवन में बहुत उपयोग है इसके कदम कदम पर, राइट। तो इनकम टैक्स, अब जब हम टैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि टैक्स कौन चीज़ है, टैक्स किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो सरकार को, राइट, कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो सरकार को उसके बनाए कानून के अनुसार चुकाया जाता है जिसके बदले में किसी लाभ प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है, राइट। ये एक आवश्यक भुगतान है जो सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार सरकार को चुकाना पड़ता है, पब्लिक से वसूलती है उसकी आय के ऊपर, क्योंकि सरकार की वास्तव में टैक्स एक आय है, आय का स्रोत है, और उसी आय को प्राप्त करके वो जन विकास में उसका उपयोग करती है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी। टैक्स को दो तरीके से वसूला जाता है, उसके दो काइंड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अब बात आई कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom it is legally imposed, right. Direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed, मीन्स जिस व्यक्ति के पर लगाया गया उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। वो व्यक्ति अपने दायित्व को किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे यदि हम इसको कहें कि कौन कौन से हैं, तो आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ETC। गिफ्ट टैक्स भी था जो अब नहीं चलता है, 1998 से गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा दी है। तो ये क्या, वो टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति से वसूला गया,
ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये ऐसा टैक्स है जिससे वसूला गया, उस पर लगाया नहीं गया, भार उसके ऊपर नहीं आया, राइट। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज imposed on one person, right? An indirect tax is imposed on one person and paid by another person, and paid by another person and paid, इसको यदि हम यहाँ पर एंड की जगह पर शायद इसको क्लियर करने के लिए बट कर दें, बट पेड बाई अनदर पर्सन, एज जैसे इस समय है जीएसटी, पहले सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेरियस थे, अब मिल करके जैसे जीएसटी के रूप में है, ठीक है ना। अब इतने मात्र से हम बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाते, इसको ज़रा सा हम विस्तार से जाएं। होता क्या है कि जैसे मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, ठीक है, या वो बिजनेस करते हैं, या उनके पास मकान है जिससे रेंट मिलता है, या कोई उनके पास इतनी वैल्यू का धन है जो बैंक में डिपॉजिट है और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, या उनकी कोई कैपिटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेचते हैं, जैसे लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं, राइट। तो इस प्रकार से मिस्टर एक्स कोई काम करते हैं जिससे इनकी इनकम होती है, इनकम, ठीक है, मिस्टर एक्स की इनकम। तो गवर्नमेंट ने कहा मिस्टर एक्स से कि जो आपकी ये इनकम है, इस इनकम के ऊपर मेरे द्वारा जो रूल्स जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर जो टैक्स बनता है आप हमें चुकाइए। तो इस इनकम के ऊपर टैक्स का असेसमेंट हुआ, टैक्स असेसमेंट हुआ, और वो टैक्स मिस्टर एक्स के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है। टैक्स किसका था? मिस्टर एक्स का। एक्स ने चुकाया गवर्नमेंट को, मिस्टर एक्स द्वारा चुकाया गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आय किसकी थी? मिस्टर एक्स की, और उस पर टैक्स चुकाया गया किसके द्वारा? मिस्टर एक्स के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन गवर्नमेंट और असेसी के बीच में है, इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। इसी प्रकार से वेल्थ होती, यदि इनकी एसेट होती, संपत्ति होती, स्टेट प्रॉपर्टी होती, उसके ऊपर टैक्स लगता तो इन्हीं की होती, और इन्हीं पर लगता तो इन्हीं के द्वारा चुकाया जाता, राइट। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई वस्तु खरीदी आपने, गुड्स जब आप परचेज करने जाते हैं मार्केट में, ठीक है ना, तो आपने मान लिया कार ली, कार परचेज की। जब आपने कार परचेज की तो आपने क्या किया, इसके ऊपर प्राइस यानी कि कार की कास्ट और प्लस टैक्स, ठीक है ना, प्राइस प्लस टैक्स आपने किसको दिया? सेलर को, विक्रेता को, ठीक है ना। ये प्राइस और टैक्स, मान लें ये भी मिस्टर एक्स हैं, तो मिस्टर एक्स ने कार परचेज की तो कार का प्राइस और टैक्स सेलर मिस्टर जेड को
चुका दिया। ठीक है ना। तो अब एक चीज यहां पर समझना है कि प्राइस पर तो मिस्टर जेड का अधिकार है, लेकिन ये टैक्स तो गवर्नमेंट नियमानुसार गवर्नमेंट को पाना है। तो लेकिन ये दोनों वैल्यूज मिस्टर एक्स के पास आ गई। ठीक है ना। तो एक्स ने क्या किया, जो टैक्स का पार्ट है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि टैक्स पेमेंट कौन कर रहा है, मिस्टर जेड कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में टैक्स का भार किसके ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर आ रहा है ना। वास्तव में भार किसके ऊपर आ रहा है, एक्स पर आ रहा है। तो यहां पर एक्स का डायरेक्ट संबंध गवर्नमेंट से नहीं है। ये बात सच है कि पेमेंट इन्हीं के द्वारा हुआ है, मतलब भार वहन इन्हीं के द्वारा हुआ है, लेकिन भार इनके द्वारा वहन किया गया, लेकिन टैक्स का पेमेंट मिस्टर जेड के द्वारा किया गया। अर्थात इसमें क्या हुआ कि ये एक चैनल बन गया, माध्यम बन गया। अर्थात गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स से इनडायरेक्ट टैक्स वसूला, अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स वसूल लिया। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। इसमें क्या होता है कि कर का भार जो है वो हम दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं। वसूला गया मिस्टर जेड से और ये भार उन्होंने एक्स पर सौंप दिया, जो कि प्राइस के साथ में वसूल लिया। यहाँ ये नहीं होता कि मिस्टर एक्स पर लगाया गया तो एक्स ही उसको पेमेंट करेंगे, तो भार शिफ्ट हो नहीं सकता। शिफ्टिंग नहीं है इसमें। यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर अवेलेबल है कि जो पे कर रहा है वो किसी दूसरे से कलेक्ट कर रहा है और अपना उसके इसके ऊपर कोई इसका भार नहीं आता। ये बात सच है कि पेमेंट ये करता है, लेकिन ये टैक्स जो भुगतान किया इसके द्वारा गया, वो पेमेंट किसी दूसरे से वसूल लिया गया, राइट। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। मैं विश्वास करता हूं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। आगे मैं इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपको इजीएस्ट कर दूं विषय को और आपकी समझ में आ जाए।